हेलो एवरीवन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर जून 2026 हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो रिलीज हो गया है। उसी के आधार पर वर्किंग एम्प्लॉइज़ का, पेंशनर्स का, फैमिली पेंशनर्स का डीए में इंक्रीज अगस्त से कितना होगा उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन सा सेटलमेंट में रिटायर किए हैं आप, उसी आधार पर आपका कितना परसेंट इंक्रीज होगा, इसके बारे में डिटेल में आज का वीडियो में देखेंगे और वर्किंग एम्प्लॉयज़ का भी देखेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जून 2026 सीपीआई रिलीज एग्जैक्ट डीए इंक्रीज फ्रॉम अगस्त 2026। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, लेबर ब्यूरो का रिलीज हो गया है। 2016 इज इक्वल टू 100। जून का रिलीज होके उसका क्या हो गया, लास्ट में मंथ था 150.8 था, अभी हो गया 151.9। 1.1 पॉइंट का इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू मई 2026। और उसी के आधार पर इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं 2016 100 को 1960 100 में ले जाते हैं तो अप्रैल 2026 में ये था 149.9, मई में था 150.8, जून में था वह अभी 151.9। उसको जब कन्वर्ट करते हैं अप्रैल में होता है 1960 के हिसाब से 9854.1, मई में होता है 9913.38 और जून में होता है 9985.69। फिर इसका हम एवरेज निकल के लास्ट मंथ तक कितना पेमेंट हुआ था लेस करके बाकी डिफरेंस निकाल के कैलकुलेशन में बताते हैं कितना डीए इंक्रीज हुआ। वो चलिए देख लेते हैं कितना इंक्रीज हुआ कैलकुलेशन के बाद। ये देखिए, द डियरनेस अलाउंसेस डीए पर बैंक एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज हैं नॉट रिटायरीज, हैज़ बीन इंक्रीज बाई 2.13% फ्रॉम 25.70। उनको अभी 25.70 मिला था अगस्त से, 2.13 इंक्रीज होकर 27.83% डीए उनको मिलेगा फ्रॉम अगस्त से अक्टूबर तक, क्योंकि वर्किंग एम्प्लॉयज़ का एवरी 3 मंथ्स में होता है, लेकिन रिटायरीज का अभी अगस्त के बाद फिर नेक्स्ट फरवरी में ही होगा। तो ये इसका एवरेज निकाल दिया 150.86 जो अप्रैल से जून का, उसी हिसाब से कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन हो गया है 27.83% डीए होगा। The DNS allowances has been hiked for bank employees for the period August 2026 to October 2026. The revised DA will be effective from 1st August 2026. DA increase by 2.13, जो मैं आपको अभी बताया 27.83 होगा, पहले 25.70 मिल रहा था। और ये द रिवाइज डे हैज़ बीन कैलकुलेटेड यूजिंग द एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल मई एंड जून 2026। रिटायरीज का भी हम देखेंगे। ये देख लीजिए, पहले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कब कब था मैं बता दिया हूँ आपको डिटेल में कितना कितना था। उसके बाद डी रेट भी आपको मालूम हो गया 25.70 अभी है, रिवाइज होगा 27.83, इंक्रीज होगा 2.13, इफेक्ट होगा 1 अगस्त 2026। ये है पर आपका एम्प्लॉइज़ का। रिटायरीज का देखिए, रिटायरीज का भी 1 अगस्त से चालू होगा, पेमेंट होगा 1 अगस्त से। डियरनेस एनालिसिस इंक्रीज, पेंशनर्स 47 स्लैब इंक्रीज होगा अगस्त 2026 टू जनवरी 2027 तक ये चलेगा। एवरेज प्राइस इंडेक्स 9917.76 और 150.86 जो था उसको कन्वर्ट करके ये एवरेज निकाला गया है। उसी के आधार पर 47 स्लैब होता है। उसके बाद अभी देखते हैं रिटायर पीरियड के हिसाब से 86 जनवरी 86 से अक्टूबर 92 के बीच में जो लोग रिटायर किए हैं उनका स्लैब है 2329 और पर स्लैब है 0.67। तो टोटल जो परसेंटेज मिलेगा उनको डीए 1560.43 और परसेंट इंक्रीज जो है 31.49% का डीए में इंक्रीज होगा। और उनका एक्सग्रेसिया आपको मालूम है, अप टू बेसिक 1258 1251 से 2450 एक्सग्रेसिया भी उनको मिलेगा प्री नवंबर 2002 वाले के लिए। उसके बाद नवंबर 92 से मार्च 1998 डीए स्लैब 2192, डीए पर स्लैब 0.35,
परसेंटेज ऑफ डीए 767.20 मिलेगा अभी, इंक्रीज हुआ 16.45%। और एक्सग्रेसिया 2400 बेसिक तक 800, 2401 to 3850 तक 450 पर मंथ एक्सग्रेसिया। उसके बाद अप्रैल 98 टू अक्टूबर 2002 स्लैब है 2058 स्लैब, डीए पर स्लैब 0.24, रेट जो है मतलब परसेंटेज ऑफ डीए 493.92%, इंक्रीज होता है 11.28% का डीए में इंक्रीज है। एक्सग्रेसिया अप टू बेसिक पेंशन 3550 पर रुपीज़ 35512 5650 450, ये है अप टू 2002। आगे का देखते हैं, चलिए फिर आगे देखिए। पर नवंबर 2002 से अक्टूबर 2007 तक स्लैब है 1907, डीए पर स्लैब 0.18, परसेंटेज ऑफ डीए 343.26, इंक्रीज इन डीए 8.46% इंक्रीज हो रहा है। नवंबर 07 से अक्टूबर 2012 डीए पर स्लैब 1770, पर स्लैब डीए 0.15, अब डीए कितना मिलेगा 265.50, इंक्रीज कितना होगा अगस्त से 7.05। नवंबर 12 से अक्टूबर 2017 टोटल नंबर ऑफ स्लैब 1369 होगा, डीए पर स्लैब 0.10, डीए परसेंटेज 136.90 होगा, इंक्रीज होगा 4.70। उसके बाद नवंबर 17 से अक्टूबर 22 स्लैब होगा 891, डीए पर स्लैब 0.07 और टोटल डीए परसेंटेज होगा 62.37 और डीए में इंक्रीज होगा 3.29% का। उसके बाद जो अभी 12th बीपीएस में रिटायर्ड किए हैं, जिनका कि 8088 पॉइंट मर्जर हुआ है और सीपीआई इंडेक्स भी 2016 इज इक्वल टू 100 हुआ है, उनका इंक्रीज है रेट है 0.01 पर पॉइंट। जितना भी इंक्रीज होगा 0.1 इंक्रीज होगा तो 0.1 उनको बढ़ेगा। तो उनका अभी वर्किंग एम्प्लॉयज़ का जो डी है 27.83 उतना ही मिलेगा, लेकिन वर्किंग एम्प्लॉय को 25.70 मिल रहा है, लेकिन रिटायर्स को मिल रहा है 25, क्योंकि 3 महीना बाद है, तो इसलिए उनका इंक्रीज होगा 2.83%। रिटायर्स का इंक्रीज होगा। कंपाइल्ड बाई मयूर गुप्ता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एनसीबी ने ये कंपाइल्ड किए हैं। तो इससे पता लग रहा है हमारा जो डीए का इंक्रीज होगा 47 स्लैब्स इंक्रीज हो रहा है पर रिटायरीज के लिए, और 2.83% इंक्रीज हो रहा है जो लोग रिटायर किए हैं 12th बीपीएस में, और वर्किंग एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज है 2.13। ये टोटल इंक्रीज है। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।